धूमधाम से मनाया गया होली का त्योहार। लोगों ने एक दूसरे को लगाया रंग। पुलिस ने जगह जगह घूमकर सुरक्षा का लिया जायजा। स्वाभिमान परिसर में हुआ होली मिलन समारोह। इंटरनेशनल वुमेन्स डे का भी किया गया कार्यक्रम। करकड़ुमा कोर्ट के वकीलों ने भी खेली होली। तीन किलोवाट से ज्यादा के मीटर पर सब्सिडी हटेगी। दिल्ली सरकार का ऊर्जा विभाग बना रहा है प्रस्ताव। मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया में लोगों की बढ़ी परेशानी। पूर्वी दिल्ली में लगा रहता है समस्याओं का भंडार। पानी की पाइपलाइन डालने की वजह से लोग परेशान। कांग्रेस और बीजेपी ने साधा आप पर निशाना। सीएम केजरीवाल के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस का कहना, दिल्ली सरकार के फ्लाईओवर नजर नहीं आ रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्वी दिल्ली में धूमधाम से होली का त्योहार मनाया गया। लोगों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खूब मस्ती की। एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाया। साथ ही परिवार के लोगों ने रंग लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। पुलिस ने होली के त्योहार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम देखा। हर गली मोहल्ले नुक्कड़ में लोग होली खेलते नजर आए। होली के गानों पर जमकर लोगों ने धूम मचाई। स्वाभिमान परिसर के अंदर इंटरनेशनल वुमेन्स डे और होली मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीनियर सिटीजन सहित बच्चे भी मौजूद रहे। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम किया और डांस करते हुए खूब हर्षोल्लास से होली मनाई। वहीं इस मौके पर डीएलएसए के सेक्रेटरी प्रणीत जोशी भी मौजूद रहे और कहा कि रंगों की होली ना खेलकर फूलों की होली खेलें, ताकि हमारा देश साफ सुथरा रहे। वहीं दूसरी ओर करकड़ुमा कोर्ट के अंदर भी होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। देखिए, बहुत खूबसूरत होली मिलन का यहाँ पर आयोजन हुआ स्वाभिमान परिसर में। और शाहदरा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत ही ये स्वाभिमान परिसर आता है। और यहाँ पर हर वर्ष यहाँ की फूलों की होली बड़ी मशहूर है। और मुझे इस वर्ष ये सौभाग्य मैं कहूँगा प्राप्त हुआ कि अपने सभी वरिष्ठ मित्रों के साथ मुझे होली के इस पावन अवसर पर यहाँ पर आने का मौका मिला। ये बहुत ही अच्छा समारोह है और ये सीनियर सिटीजन्स का खासकर ध्यान रखा गया है, क्योंकि होता क्या है कि कई फैमिलीज़ में ये अकेले भी पड़ जाते हैं। कई बाहर रहते हैं या विदेश में रहते हैं, तो पूछने वाला कोई, देखने वाला कोई नहीं है। तो ये बहुत अच्छा ये एनजीओ है। आज के कार्यक्रम में जो त्रिगुणात्मक या विविधता हम आज दिखाना चाह रहे हैं, वो इसलिए है कि बहुत सारे बुजुर्ग घर में अकेले रहते हैं और वो त्यौहार नहीं मना पाते हैं। देखिए, होली का त्यौहार बहुत टाइम बाद, कोविड के बाद बहुत अच्छा रंग लेके आया है। और जो होली का त्यौहार है वो बेसिकली खुशियों का त्यौहार है और विजय की, जीत की खुशी के अंदर है। तो बहुत अच्छा कोर्ट के अंदर होली का चल रहा है। सब लोग अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। बहुत टाइम बाद ऐसा मौका आया कि हम लोग अपनी होली को बहुत अच्छे से मना पा रहे हैं। ये जैसे कि हम सब जानते हैं, कोविड के बाद ये 2 साल बाद होली खेलने का मौका हम सबको मिला है। तो कोर्ट में बहुत अच्छे से होली खेल रहे हैं और जो वुमेन एडवोकेट्स हैं वो भी बहुत ही खुश होकर होली खेल रहे हैं। और मेरी एक ये छोटी सी गुजारिश है, जैसे वुमेन्स भी खेल रही हैं, तो बच्चों से एक छोटी सी गुजारिश है कि वो प्लीज़ बलून से ना खेलें, ओनली गुलालों से खेलें। ये बहुत मज़े कर रहे हैं। 3 दिन से कोर्ट, हमारे करकड़ुमा कोर्ट में होली चल रही है, कार्यक्रम चल रहा है। बस ये रंगों का त्यौहार है, प्यार से मनाया जाए। इसमें गुब्बारे ना उससे का यूज ना करते हुए गुलाल से खेलें और सबको संदेश दें कि जितने भी प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ये हमेशा हमारे लिए प्यार और मोहब्बत। दिल्ली में 3 किलोवाट से अधिक लोड वाले बिजली कनेक्शन पर सब्सिडी का विकल्प खत्म हो सकता है। दिल्ली सरकार का ऊर्जा विभाग इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जल्द ही इस प्रस्ताव को दिल्ली सरकार की कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसी संबंध में लोगों ने कहा कि बहुत गलत है कि जिस तरीके से सरकार अपने फायदे के लिए कभी भी सब्सिडी हटा देती है और कभी भी सब्सिडी लगा देती है। अब तो दिल्ली सरकार के मजे हैं भाई, एमसीडी में भी आ गया और दिल्ली में आई है, कुछ ही हटा ले, क्योंकि वो तो जनता का तो लूट चुका। वो पहले दिखा के जो है ना लॉलीपॉप जो है ना, अब तो कुछ ही कर ले, हटा ले या लगा दे।
या फ्री कर दे या 4 गुना और कर दे, जनता अब कुछ नहीं कर सकती उसका जो है ना। एमसीडी में भी अब 5 साल चलेंगे उसके, और सरकार तो है ही है, और इतना भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट सरकार, तो आप देख ही रहे हो कितने मंत्री जेल में जा रहे हैं। ये बहुत स्थिति खराब है यार, तो कितना नुकसान लोगों को बहुत नुकसान होगा। लोग जो है ना, जिन्होंने सब्सिडी को लेके इनको वोट दिया है, तो नुकसान तो होना ही होना है। अब लोग बोलेंगे नहीं, जो फ्री के खाने वाले हैं उनको थोड़ी तकलीफ होगी, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। वो पहले बिजली का बिल बेचारे पहले फ्री थे, अब कहाँ से दे पाएंगे वो जो है ना। सर देखो, सब्सिडी जब हटेगी, वैसे भी ऑलरेडी हम लोगों के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, और गर्मियों में तो हमारा आज तक सर्दियों में भी ज़ीरो नहीं आया, और गर्मियों में तो 5,000 7,000 से कम का कोई बिल ही नहीं आता। और ये सब बेकार की बातें हैं कि ज़ीरो बिल आ रहे हैं। ज़ीरो नीचे, जो नीचे तबका है, बिल्कुल नीचे रहते हैं, नीचे तबका, उनका ही सिर्फ ज़ीरो बिल आ रहा है। उनका भी बिल जो हमसे ही लिया जा रहा है, मिडिल क्लास फैमिलीज से। मिडिल क्लास फैमिलीज वैसे ही बहुत परेशान है काम धंधों को लेके, और इन लोगों ने और बिल का बोझ हम पे डाला हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ, ये जो सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ वोटिंग की पॉलिटिक्स है। वहाँ नीचे ना बिल, उनके घरों में एसी लगे हुए हैं, और हमारे घरों, और जो बिल लिए जा रहे हैं वो हम लोगों से ही लिए जा रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से ही लिए जा रहे हैं। अपर वाले तो ऑलरेडी पहले ही ठीक है, उनके तो वैसे ही एसी चलते हैं तो बिल आते हैं। तो हम लोगों के बिल, रात को अगर एसी चलेंगे, दिन भर तो हम सारे काम पे ही होते हैं, और रात को अगर एसी चलेंगे तो उसका बिल भी डबल आ रहा है हमारे। मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया में समस्याओं का भंडार लगा रहता है। आए दिन कोई ना कोई कार्य के चलते वहां पानी जमा रहता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वहां पहले पानी की पाइपलाइन डालने की वजह से गड्ढा खोदा गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ वो बिजली का जो कनेक्शन दिख रहा है, पहले वो हुआ था, उसके बाद एयरटेल का जो है वो खुदाई किया है इसको। कितनी दिक्कतें आती है इसकी वजह से? गंदगी कितनी रहती है? कितने 3-4 दिन से है गंदगी है, बाकी ये शौचालय का है वो अलग है। वो हमेशा इसी रहता है? होता है वो 2-4 दिन सही रहता है, फिर वैसे ही कैसे रहता है। क्या मच्छर भी पनपते होंगे यहाँ? हाँ, तो मच्छर तो लगता है। ये 4-5 दिन से है, बिल्कुल पूरा भरा हुआ है, और यहाँ पर कीचड़ और आने जाने में भी लोगों को दिक्कत हो रही है। अच्छा, ये किस चीज़ की लाइन खुदी हुई है? ये इलेक्ट्रिकल। अच्छा। हाँ, तो इसे सही करा नहीं गया है? इसको अभी भरा नहीं गया। तो ये मच्छर पनप रहे हैं, बीमारियाँ होने का? बीमारियाँ पूरी हैं, मच्छर लगेंगे भाई साहब यहाँ पे सारे। हाँ, कौन सा एरिया लगता है ये? दिशात गार्डन में, दामोदर पार्क। दिक्कत तो होता ही है हम लोगों को। क्या बदबू कितनी आ रही है? बहुत बेकार सिचुएशन है। एक्चुअली हम इधर ही काम वाम करते हैं फैक्ट्री वगैरह एरिया में, तो ये पानी जमा होता है, गाड़ी वाड़ी जाता है, छींटा वोटा लगता रहता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 101 फ्लाईओवर और अंडरपास हैं। इनमें से 74 पिछले 54 सालों में बने हैं, जबकि हमारे कार्यकाल में 27 फ्लाईओवर और अंडरपास बने हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर अभी 15 नए फ्लाईओवर विस्तार और चौड़ा करने की योजनाओं पर काम चल रहा है। इस पर हमने पूर्वी दिल्ली के नेताओं से बात की तो बीजेपी विधायक ओपी शर्मा का कहना था कि दिल्ली सरकार सिर्फ बड़े बड़े वादे कर रही है, उन्हें मुकम्मल नहीं कर रही। वहीं डॉक्टर नरेंद्र नाथ का कहना था कि दिल्ली सरकार ने अगर 27 फ्लाईओवर बनवाए हैं तो वो दिल्ली में नज़र क्यों नहीं आते। देखिए, दिल्ली सरकार ने जिस लेन का उद्घाटन किया है वो पूरा फ्लाईओवर नहीं है, फ्लाईओवर का एक हिस्सा है। आज तक 13 से लेकर 23 तक आम पार्टी की सरकार ने कोई सिंगल फ्लाईओवर नहीं बनाया। कहीं जो फ्लाईओवर बने थे उनका एक आध जो लेन थी जो बंद थी उसमें से ये चालू की है। इसके अलावा यदि कोई 27 उन्होंने बनाए तो उनका नाम और स्थान बताएं, जिससे कि जनता को पता लगे उन्होंने कौन कौन से बनाए। अरे पता तो लगे कहाँ बन रहे हैं, क्या पाकिस्तान में बना रहे हैं, चाइना में बना रहे हैं, आंध्रा में बना रहे हैं। दिल्ली में यदि कहीं बना रहे हैं तो प्रपोज कहाँ है वो? कोई भी चीज़ जो बननी होती है पहले प्रपोज होती है, पहले प्रपोजल आता है। तो प्रपोजल तो अभी तक कोई आया नहीं है, जब प्रपोजल आएगा तब देखेंगे। हमने 73 फ्लाईओवर बनाए थे। उन 73 के अंदर जब 2013 में हमारी सरकार गई थी, कुछ फ्लाईओवर बन रहे थे, कुछ जिनका 50% काम हो चुका था, 60% 70% काम हो चुका था। ये अब उनको अपने खाते में गिर रहा है। केजरीवाल, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि भाई 27 फ्लाईओवर तुमने कौन कौन से बनाए? तुम्हारे टाइम पे कौन से सैंक्शन हुए, कौन से शुरू हुए और कौन से फ्लाईओवर तुमने बनाए, ये गिनवा दो हमें। ये जो झूठा प्रचार करता है हर एक चीज़ का, मेरी सरकार ईमानदार है। अरे तेरी सरकार ईमानदार है तो 2 मंत्री जेल में क्यों है?
अब तो 27 फ्लाईओवर की बात कर रहा है। 27 फ्लाईओवर के नाम क्या था, कौन कौन से फ्लाईओवर तूने बनाए? मेरी निगाह में तो जो इनके टाइम पे 8 साल में सैंक्शन हुए 4-5 फ्लाईओवर हैं जो उन्होंने बनाए हैं। आज के इस भागदौड़ और प्रदूषण से भरे समय में लगभग हर घर में कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। हर महीने इलाज और दवाओं के नाम पर लोगों को हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। दवा का व्यापार भारत में काफ़ी फल फूल रहा है और इसके व्यापारी इससे मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। कई बार दवाइयाँ इतनी महंगी होती हैं कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली या गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को उसे खरीदने से पहले सोचना पड़ता है। शायद तब भी वो उसे खरीद नहीं पाते हैं। ये तब ज़्यादा खलता है जब चंद रुपयों की कमी की वजह से किसी की जान तक चली जाती है। लोगों की इसी समस्या को देखते हुए 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत की थी। इसमें दवाएं बाजार में उपलब्ध दवाइयों की तुलना में 70 से 80% तक सस्ती मिलती हैं। इसी को देखते हुए इस बार 5वें जन औषधि दिवस को मनाया गया। I want to thank our Prime Minister Shri Narendra Modi ji in the occasion of Jan Aushadhi Divas, Prime Minister Jan Aushadhi Divas, because today every family they are getting benefit of this quality generic medicine. This quality generic medicine, not only the quality generic medicine, it is in cost wise also. If some medicines is 50% less than of this Janaushadhi. Some medicines 80 to 90% of less than compare the market. It is available in Janaushadhi Kendra. Apart from that, our Prime Minister wish that our sisters and our mothers, our beti, उसका सबको हाइजीनिक सैनिटरी पैड मिलना। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बड़े लोग आए थे और उनके सामने ये पेश किया गया कि देश के लिए सबसे सस्ती, सबसे अच्छी गुणवत्तापूर्ण जो दवाइयाँ हैं वो हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जोशी कॉलोनी में जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है उसके संचालकों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया था और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले भविष्य में अगले 2 सालों में सारी दवाइयाँ जेनेरिक बननी शुरू हो जाएंगी। इसमें जो है प्रोडक्ट बहुत सारे नए जुड़ चुके हैं। इसमें जन औषधि केंद्र का 5 साल हमारे यहाँ पर हो गए हैं हमें, तो जन औषधि केंद्र जो है वो बहुत अच्छे से लोग उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। और जन औषधि में जो दवाइयाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की, वो बहुत इफ़ेक्टिव है। लोगों को फ़ायदा है उससे, लोगों की बीमारियाँ उससे मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का, ये है बात। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में सोमवार शाम एक 16 वर्षीय लड़की को उसके दोस्त ने गोली मार दी। किशोरी को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक लड़की को उसके दोस्त कासिम ने गोली मारी। घटना के संबंध में पुलिस को रात करीब 8:27 पर सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घायल लड़की को उसके परिवार के सदस्यों द्वारा जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं उत्तर पूर्वी इलाके के डीसीपी का कहना है कि युवती के कंधे में गोली लगी है। आरोपी की उम्र करीब 19 से 20 साल है। उसने कहासुनी को लेकर लड़की पर गोली चला दी। आरोपी को पकड़ लिया गया है। उस पर केस दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। हुआ मतलब 7 बजे गोली चली थी। तो क्या रीजन रहा, बता रहे हैं कोई प्रेम प्रसंग था लड़के का? मतलब दोस्ती थी ये दोनों आपस में। अब ये पता नहीं, हम 3 महीने से रह रहे हैं, ये पता है। हाँ, इन लोग की दोस्ती है। अच्छा, हुआ क्या था? आपस में इनके झगड़े पहले भी 1 तारीख को भए थे। धमकी दिया था लड़के ने और अब 6 तारीख को इन्हें गोली चला दी। मतलब एक चाह रहा है मेरे सलाह किसी और से बात ना करो। लड़का है कासिम तो आवारागर्दी करता है, कहाँ कमाता कुछ भी नहीं है। तो इसने आज क्या हुआ था, मतलब जो आज तो सर घर से बुलाकर लाया था कासिम इसको? नहीं, घर में घुस के मारा है। मैं मंदिर पे था, अपने मंदिर पे मेरा गोदाम है, तो अचानक मेरे पास पड़ोसी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे लड़की को गोली मार दिया है। तो जब तक आए तब तक तो लड़की को ऐसे ले जा चुके थे और भीड़ थी, क्योंकि लड़की और अभी इतनी उम्र ही नहीं थी उसकी कि हम ज़्यादा बातचीत उससे रखते, छोटी थी वो जो लड़का था ना, वो भी बता रहा हूँ ना, अभी 1-2 महीने से यहाँ पर किराए पे आके रह रहा है, तो इतनी बातचीत थी नहीं किसी से। अच्छा, लड़का था कैसा, वो किस तरीके का? सर अभी लड़का था तो बेकार वो। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।